वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ यूनिट सेल देखा। टाइप ऑफ यूनिट सेल में हमने देखा कि पहला प्रिमिटिव एंड सेकंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें हमने कहा कि अपने लेवल पे बेसिकली ओनली क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है, जो आगे देखेंगे अपन। तो क्यूबिक टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में अपन देखेंगे कि प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड में और कौन कौन से सब टाइप बन सकते हैं। प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल में हमने देखा था कि पार्टिकल्स है वो ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स पे सिचुएटेड रहेंगे, ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स पे सिचुएटेड रहेंगे। जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल के तीन सब टाइप्स बताए थे अपन ने, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। क्लियर? बॉडी सेंटर्ड का अपन ने अभी देखा था, लास्ट क्लास में अपन ने देखा कि बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है। इन सब का मतलब ये है कि बॉडी सेंटर हो, चाहे फेस सेंटर हो, चाहे एंड सेंटर्ड हो, प्रिमिटिव तो होगा ही होगा। प्रिमिटिव तो सब में होगा ही होगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल सब में होगा, इसका मतलब क्या है, यानी कि यस, कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स रहेंगे ही रहेंगे, कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल रहेंगे ही रहेंगे, यानी प्रिमिटिव तो सब में रहेगा। इसके अलावा पार्टिकल्स कहाँ कहाँ रहेंगे, उसके बेसिस पे अपन ने सेंटर्ड का नाम चेंज कर दिया। जैसे हमने पहला देखा बॉडी सेंटर्ड है, इसका मतलब प्रिमिटिव तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा हमने कहा बॉडी के सेंटर में, यानी जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो क्यूब के सेंटर में, यस, यानी यहाँ पे एक पार्टिकल और रहेगा। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे ये अभी बात करेंगे अपन, इनकी यूनिट सेल को डिटेल में देखेंगे तब। अभी हम कह रहे हैं कि बॉडी सेंटर है, इसका मतलब क्या है, बॉडी सेंटर होने का मतलब यह है कि प्रिमिटिव तो इसमें होगा ही होगा, प्लस में एक पार्टिकल, क्यूब है तो क्यूब के सेंटर में, अदर क्रिस्टल सिस्टम है तो उसके बॉडी के सेंटर में रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड। इसको हम देखो क्यूबिक कहेंगे, क्यूबिक ही पढ़ना है अपने सिलेबस में, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आगे अपन बात करेंगे FCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। क्लियर? चलिए, हम कह रहे हैं फेस सेंटर्ड होने का मतलब क्या है, प्रिमिटिव तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि प्रिमिटिव तो रहेगा, यानी कि कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल रहेंगे ही रहेंगे, एट कॉर्नर्स पे रहेंगे। इसके अलावा यस, नेम के अकॉर्डिंग हम बोल देंगे फेस सेंटर्ड है, इसका मतलब फेस के सेंटर पे, फेस कितनी होती है, 6 फेस, यानी 6 फेस के सेंटर में पार्टिकल और रहेंगे, 6 फेस के सेंटर में पार्टिकल और रहेंगे। यस, ऊपर नीचे साइड में और 2 इस साइड में, यानी 6 फेस के 6 सेंटर में। रूम एक क्यूब मान सकते हैं इसको। हम कह रहे फेस सेंटर होने का मतलब है प्रिमिटिव रहेगा, यानी एट पार्टिकल तो एट कॉर्नर्स पे रहेंगे। इसके अलावा 6 फेस पे, 6 फेस के सेंटर में भी एक एक पार्टिकल सिचुएटेड रहेगा। इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इनके कंट्रीब्यूशन से अपन एक यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो होगी उसके अंदर अपन कितने टोटल पार्टिकल्स आएंगे उसकी कैलकुलेशन करेंगे अभी नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड होने का मतलब क्या है, प्रिमिटिव तो रहेगा ही रहेगा। प्रिमिटिव है, इसका मतलब है ये ओल्डेस्ट है, यानी ये तो सब में रहेगा। इसके अलावा सेंटर्ड में हम कह रहे हैं एक एक जो और डेफिनेशन ऐड होती जा रही है, वो क्या है, बॉडी सेंटर है तो बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा, फेस सेंटर है तो सभी फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल रहेगा। एंड सेंटर्ड होने का मतलब है प्रिमिटिव तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में 2 आमने सामने की अगेंस्ट फेस, यानी आमने सामने की फेस पे 2 पार्टिकल फेस के सेंटर में और रहेंगे। क्लियर? एडजेसेंट फेस पे नहीं होगा, आमने सामने की फेस पे होगा। क्लियर? तो ये है यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन। इस यूनिट सेल के बेसिस पे हम आगे क्रिस्टल के टाइप्स देखेंगे। क्रिस्टल कितने टाइप के हो सकते हैं, तो क्रिस्टल के 7 टाइप्स होते हैं, आगे अपन डिस्कस करेंगे। उनमें हम बोल रहे हैं कि हर क्रिस्टल के टाइप में यूनिट सेल किस किस प्रकार की हो सकती है। इसके बेसिस पे ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने ब्रेविस लेटिस की डिस्कवरी की, ब्रेविस लेटिस का डिस्क्रिप्शन दिया। तो आगे 14 टाइप की ब्रेविस लेटिस देखेंगे, किस तरह से फॉर्मेशन होता है उसका। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करेंगे क्रिस्टल सिस्टम के टाइप्स का। क्रिस्टल सिस्टम के टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम।
हमने कहा जैसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, अपने को केवल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, वैसे ही और अदर 6 टाइप के क्यूबिक के अलावा 6 अदर टाइप के जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उनकी अपन बात करेंगे। क्लियर? सो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो यूनिट सेल है इसमें कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं। हमने कहा यदि क्यूबिक यूनिट सेल अपने को माननी है, क्रिस्टल है वो क्यूबिक टाइप का मानना है, तो इसमें इसके पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं जिससे हम सारे क्रिस्टल सिस्टम में डिफरेंशिएट कर सके। जैसे हमने अभी क्रिस्टल एंड अमोर्फस टाइप के सॉलिड की टेबल देखी थी, वैसे ही हम क्रिस्टल के जो टाइप्स हैं इनके भी क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। उसी टेबल में हम बोल रहे हैं कि किस किस लेवल पे हम किस किस पॉइंट से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए हम एक यूनिट सेल के पैरामीटर देख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल क्या क्या हो जाएंगे? यस, हम कह रहे हैं कि इसमें 3 टाइप की हम एक्सिस मानते हैं, एक्सिस बोलते हैं हम, इनको हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। 3 टाइप की एक्सिस अपन मानेंगे। ऐसे ही हम बोल रहे हैं एक्सिस के बीच के एंगल यदि माने तो इनको एक्सियल एंगल बोल देते हैं। एक्सियल एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। ये जो 3 हमने एक्सिस ली है या फिर आर्म्स ली है, इन तीनों के बीच के जो एंगल बनेंगे उसी को अपन बोल देंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। यानी हम कह रहे हैं कि 3 तो अपने पास एक्सिस है और 3 इन एक्सिस के बीच के एंगल है। अल्फा, बीटा, गामा एंगल है, ए, बी, सी ये एक्सिस या आर्म्स है। क्लियर? इन एक्सिस एंड एक्सियल एंगल के बेसिस पे हमने कहा इन क्रिस्टल सिस्टम जो है इनमें डिफरेंस करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे। हमने पहले ही कहा क्रिस्टल सिस्टम के 7 टाइप्स हैं, उन 7 में हम बोल रहे हैं किस किस तरह से डिफरेंट होंगे, कौन से क्रिस्टल सिस्टम में इनका क्या रिलेशन होगा, यही अपने को देखना है। और हर एक क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल कौन सी होगी वो अपने को देखनी है। यूनिट सेल अभी अपन ने देख लिया, एक प्रिमिटिव एंड 3 सेंटर, टोटल 4 टाइप की यूनिट सेल है अपने पास। ये 4 टाइप की यूनिट सेल इन क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन सी पाई जाती है ये अपने को देखना है। तो हम क्रिस्टल सिस्टम के लिए इन पैरामीटर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले इधर नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम लिख देते हैं। नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, इधर इनके 7 नेम होंगे। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम अपने को देखने हैं। सेकेंड कॉलम में अपन इनके एक्सिस देख लेते हैं, यानी इनके एक्सिस में क्या रिलेशन होगा, ये एक्सिस का रिलेशन हो जाएगा। हम इनके एंगल के रिलेशन देख लेते हैं। एंगल बोले तो एक्सियल एंगल ही है, एक्सियल एंगल ही है। क्लियर? और नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी यूनिट सेल के टाइप, यानी कौन कौन सी यूनिट सेल इनमें मिल रही है। यूनिट सेल मिलेगी, इसी को हम बोल देंगे ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस लेटिस, ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम में किस किस टाइप की यूनिट सेल मिलेगी, उसी को ही इन्होंने ब्रेविस लेटिस नाम दे दिया। तो हम यहाँ पे यूनिट सेल ना लिख के डायरेक्ट ब्रेविस लेटिस लिख देते हैं। ये हो जाएगा ब्रेविस लेटिस का कॉलम। एग्जाम्पल इनके रेयरली पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल की एक बार हम छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करेंगे इनके। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। किसके बेसिस पे? एक्सिस एंड एक्सियल एंगल के बेसिस पे। एंगल के रिलेशन क्या होंगे? एंगल बोले तो एक्सियल एंगल ही हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहला जो बेसिक टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, जिसकी डिटेल भी हमें पढ़नी है, यानी वही अपने सिलेबस में है, अपने लेवल तक यही एक क्रिस्टल सिस्टम है जो है क्यूबिक। यस, क्यूबिक यानी क्यूब इसके अंदर होगा। क्यूबिक में हम बोल रहे हैं कि इसके एक्सियल और एक्सिस के, एक्सियल एंगल और एक्सिस के बीच में क्या रिलेशन होंगे ये अपने को देखने हैं। यानी एक्सिस में, तीनों एक्सिस में क्या रिलेशन है, तीनों एक्सियल एंगल में क्या रिलेशन है,
इसको हम एक बहुत अच्छी सी ट्रिक से लर्न करने वाले हैं। एक बार मैं नोट कर देता हूं। तो इनमें एक्सिस क्या होंगी? यस, तीनों एक्सिस आपस में इक्वल होती हैं। ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। क्लियर? ब्रेविस लेटिस की बात करें अपन तो इसके अंदर कौन कौन सी हो जाएंगी? 3 ब्रेव यूनिट सेल होती हैं जो हो जाएंगी। यस, सबसे पहली तो प्रिमिटिव सबके अंदर होगी, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। प्रिमिटिव, यस, प्रिमिटिव सबके अंदर होगी, प्रिमिटिव सबके अंदर होगी। फिर हम बात करें इसके अंदर और कौन सी होगी? बीसीसी, यस, बीसीसी एंड थर्ड एफसीसी, यस, बीसीसी एंड एफसीसी। यानी कि अब अपने को एक अपना टारगेट फिक्स हो चुका है। अपने को क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है। इसके अंदर हमें पहले ही पता है कि 3 टाइप की यूनिट सेल आएंगी, प्रिमिटिव, बीसीसी एंड एफसीसी। मैं एफसीसी बीसीसी क्यों लिख रहा हूं? यानी प्रिमिटिव तो होगी, प्रिमिटिव क्यूबिक, अगेन नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, नेक्स्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक। चूंकि अपन बोल रहे हैं कि क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है, इसलिए अपन ने लास्ट में क्यूब लगा दिया है। यस, ये क्लियर है? चलिए, एक टाइप का क्रिस्टल सिस्टम हो गया। हमने कहा इसमें टोटल कितने टाइप की यूनिट सेल आ गई? 3 टाइप की यूनिट सेल आ गई। क्लियर? नेक्स्ट जो अपने पास आएगा वो है टेट्रागोनल। नाम अपन इनकी ट्रिक से लर्न करेंगे, एक बार नोट कर देते हैं। टेट्रागोनल, क्लियर? टेट्रागोनल में हम कह रहे हैं, अब देखो इनको क्या करते जाना है? एक एक को कट करते जाना है। चलिए देखिए कैसे। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी अपन ने लिखा था क्यूबिक में, इसको हम एक को कट कर देते हैं। क्लियर? रेस्ट एंगल का रिलेशन ऐसा का ऐसा रहेगा। क्लियर? यानी हमने क्या किया? एंगल का रिलेशन ऐसा का ऐसा है। हमने कहा जो एक्सिस का रिलेशन है उसमें एक जो इक्वल था उसको अपन ने अनइक्वल कर दिया, एक को क्रॉस कर दिया। क्लियर? यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप की यूनिट सेल आएंगी? यस, सबसे पहले तो प्रिमिटिव जो सब में होगी, प्रिमिटिव तो सब में होगी। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि कौन सी होगी? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। अब हम यहाँ पे क्यूबिक नाम नहीं लिखेंगे तो क्या लिख देते हैं? बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि टोटल 2 टाइप की यूनिट सेल आ गई। क्लियर? तो ये हो गया टेट्रागोनल। नेक्स्ट जो अपन लिखने वाले हैं वो है 3rd नंबर पे ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में हमने क्या पहले क्या किया? एक इक्वल है, इसको क्रॉस किया है। नेक्स्ट में हम एक और को कर देंगे। तो चलिए, A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू C। रेस्ट एंगल के रिलेशन को हम ऐसा का ऐसा रहने देंगे। एंगल के रिलेशन यहाँ अभी तक सारे सेम आ रहे हैं, यानी इक्वल ही रह रहे हैं तीनों एंगल। इसमें हम बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक में, तो यहाँ पे जो यूनिट सेल आती है वो 4 टाइप की होती है। यस, कितने टाइप की? 4। फर्स्ट हो गया प्रिमिटिव। यस, प्रिमिटिव तो सब में ही आने वाला है, प्रिमिटिव तो सब में ही आने वाला है। इसके अलावा अपन ने जो लिखी है वो हो जाएगी बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। यस, अपन ने टोटल 4 ही टाइप की यूनिट सेल पढ़ी है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। तो ऑर्थोरोम्बिक में टोटल 4 टाइप की यूनिट सेल आएंगे अपने पास। तो इसमें हो जाएंगे अपने पास 4 टाइप की यूनिट सेल। क्लियर? हमने 3rd टाइप का क्रिस्टल सिस्टम देख लिया। 4th टाइप का जो होगा वो हो जाएगा मोनोक्लिनिक। यस, ये नाम आपको सब लर्न हो जाएंगे। अभी अपन देखेंगे इनको एक ट्रिक से लर्न करेंगे। तो फर्स्ट क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, 3rd ऑर्थोरोम्बिक एंड 4th मोनोक्लिनिक। यस, 4th मोनोक्लिनिक। अब देखिए यहाँ तक अपन ने जो एक्सिस के जो इक्वल थे उनको क्रॉस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? इनको एक बार क्रॉस्ड ही रहने देंगे, क्रॉस्ड ही रहने देंगे। देखिए, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक में एक्सिस के रिलेशन दोनों में सेम आ रहे हैं।
हमें अब क्या करना है, एंगल का रिलेशन चेंज करना है। यहाँ पे क्या होता है, एंगल जो है वो अल्फा इज इक्वल टू गामा होता है, अल्फा इज इक्वल टू गामा, बट बीटा इज, ये दोनों तो 90 के हो जाएंगे, बट यहाँ पे बीटा है वो नॉट इक्वल टू 90, यानी बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेगा। यहाँ पे एक एंगल जो है वो एक एंगल डिफरेंट हो जाएगा। मैं इनको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि बॉक्स में ही आ जाए। हम कह रहे हैं अल्फा एंड गामा, फर्स्ट एंड थर्ड जो एंगल है वो तो इक्वल होंगे 90 डिग्री के, बट जो बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे दो एंगल इक्वल होंगे जो 90 डिग्री के जो पहले से चलते आ रहे हैं वही होंगे, बट थर्ड एंगल बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं इसके यूनिट सेल की। यूनिट सेल इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, इसमें भी दो टाइप की यूनिट सेल होंगी, दो है। तो पहला तो अपने को क्लियर है, एक तो प्रिमिटिव ही होने वाला है, एक तो प्रिमिटिव ही होने वाला है। यस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड होगा वो क्या होता है, एंड सेंटर्ड। यस, सेकंड क्या हो जाएगा, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड मैं इनकी शॉर्ट में लिख रहा हूं स्पेलिंग। तो ये हो जाएगा फोर्थ टाइप का मोनोक्लिनिक। क्लियर। तो फोर्थ टाइप का मोनोक्लिनिक हो जाएगा। देखिए हम इनको लर्न करेंगे एक टिप से पहले, एक बार नोट कर लेते हैं सबको। फिफ्थ टाइप का हो जाएगा हेक्सागोनल। यस, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यहाँ पे रिलेशन क्या होने वाला है, देखिए अब हमने कहा कि एक बार अपन ने जो एक्सिस है इनको ऐसी की ऐसी रख दिया, अब हम इनको वापस से क्रॉस को हटाने लग जाएंगे। यस, वापस से क्रॉस को हटाने लग जाएंगे। तो देखिए एक जो इक्वल था वो तो इक्वल ही रहेगा, एक जो है ऐसा कैसा रहेगा। हमने कहा a इज इक्वल टू बी, बट b इज नॉट इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा इसमें एक्सिस का रिलेशन, इसमें हेक्सागोनल में। क्लियर, हेक्सागोनल। चलिए अब हमें देखते हैं इनमें एक्सियल एंगल का रिलेशन। तो हेक्सागोनल में एक्सियल एंगल का रिलेशन अपने पास इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें हम कह रहे हैं कि अल्फा और जो बीटा है, अल्फा और बीटा है वो तो हम बोल रहे हैं कि 90 डिग्री के ही होंगे, बट इसमें गामा जो आता है वो 120 डिग्री का हो जाता है। गामा है वो 120 डिग्री का हो जाता है। क्लियर, यानी एक एंगल है वो 120 डिग्री का होगा इसमें हेक्सागोनल में। क्लियर। इसमें हम बात कर रहे हैं यदि यूनिट सेल की, टाइप ऑफ यूनिट सेल की, तो अब यहां से अपने को यहीं तक यूनिट सेल के टाइप लर्न करने थे। इससे आगे जो भी आएंगे इनमें सब में केवल एक ही टाइप की यूनिट सेल होगी, और एक ही टाइप की होगी तो हमेशा ही कौन सी होने वाली है, एक टाइप की होगी तो हमेशा ही प्रिमिटिव होगी। यानी सबसे पहले तो प्रिमिटिव ही आएगी, यानी सारे के सारे जो पार्टिकल्स वो कहां पे सिचुएटेड रहेंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे सिचुएटेड रहेंगे। ये फिफ्थ टाइप का क्रिस्टल सिस्टम हो गया। सिक्स्थ टाइप का क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा रोम्बोहेडर। रोम्बोहेडर, रोम्बोहेडर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं इसमें एक्सिस का रिलेशन। तो देखिए यहां से हम इसको हटाते जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू बी एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू c। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a इज इक्वल टू b एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू c। यस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हम बात करें यदि एंगल का रिलेशन, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे एंगल तीनों इक्वल तो होंगे, यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल होंगे, बट 90 डिग्री के नहीं होंगे। तीनों एंगल इक्वल होंगे बट 90 डिग्री के नहीं होंगे, यानी तीनों की तीनों एक्सिस हैं वो इक्वल होंगी, तीनों की तीनों एंगल है वो इक्वल होंगे, बट 90 डिग्री के नहीं होंगे। 90 के अलावा किसी भी वैल्यू के होंगे। तो इसमें भी हम बोल रहे हैं कि टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, ओनली वन टाइप की यूनिट सेल होगी जो प्रिमिटिव ही होने वाली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम कह रहे हैं लास्ट टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम होगा वो कैसा आ जाएगा, उसका नाम होगा ट्राइक्लिनिक। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइक्लिनिक।
ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में देखिए हम कह रहे हैं ये क्यूबिक का जस्ट अपोजिट हो जाएंगे एक्सिस और एक्सियल एंगल के रिलेशन। हम कह रहे हैं क्यूबिक में सारी की सारी एक्सिस इक्वल होती है, सारे एक्सियल एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं होगा। यस, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों की तीनों ही एक्सिस हैं वो भी इक्वल नहीं होंगी, तीनों के तीनों एंगल हैं वो भी इक्वल नहीं होंगे, यानी तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे और तीनों की तीनों एक्सिस भी इक्वल नहीं होंगी। क्लियर? इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि यूनिट सेल एक ही टाइप की होगी और एक टाइप की होगी तो हमेशा ही प्रिमिटिव होने वाली है। क्लियर? तो ये सब हमने देखे हैं टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में हमने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम देखे हैं, जिसकी टेबल अपन ने ड्रॉ कर ली है। यस, चलिए अब इनकी देखते हैं हम इसको लर्न कैसे करें, हमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, हमें इसको कैसे याद रखना है। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले तो अपने को नाम पता होने चाहिए सबके, यानी सारे के सारे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम के नाम लर्न होने चाहिए। तो इनकी हम फर्स्ट लेटर से इनको लर्न करेंगे। देखिए सिटी ओम HRT, सिटी ओम HRT, यस सिटी ओम HRT, ऐसे बार बार रिवाइज करना इसको, सिटी ओम HRT। ये इसी सीक्वेंस में होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये रिलेशन गड़बड़ हो जाएंगे। क्लियर? तो हम कह रहे हैं इनको फर्स्ट लेटर से सीक्वेंस से लर्न करना है। सिटी ओम HRT, टी अपने पास 2 बार आ रहा है, पहला टेट्रागोनल और लास्ट ट्राइक्लिनिक है, इनको लर्न रखना है, इनको याद रखना है। क्लियर? अब हम बोल रहे हैं कि जब हमें नेम लर्न हो जाएंगे तो उसके बाद में देखेंगे हम एक्सियल एंगल और एक्सिस के रिलेशन को कैसे लर्न करें। तो देखिए यहां तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्यूबिक में हम बोल रहे हैं सारे के सारे इक्वल होते हैं। इसका उल्टा ट्राइक्लिनिक, ये फर्स्ट एंड ये लास्ट है, लास्ट वाले में हम कह रहे हैं कि कोई भी इक्वल नहीं होता है। क्लियर? पहले वाले में सब इक्वल, लास्ट वाले में कोई भी इक्वल नहीं है। जब बात करें सेकंड की तो हम कह रहे हैं एक्सिस का जो रिलेशन है उसको हटाते जा रहे हैं, एक एक क्रॉस करते जा रहे हैं, ये इक्वल नहीं होगा, बाकी सब इक्वल है। इससे आगे वाले में हमने कहा कि अगले इक्वल का जो सिंबल है इसको क्रॉस किया है। क्लियर? पहले ये इक्वल नहीं है, फिर ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी पहले एक को क्रॉस किया फिर हमने दोनों क्रॉस कर दिया। अभी तक थर्ड नंबर तक हमने एक्सियल एंगल के रिलेशन को टच नहीं किया, यानी ये जैसा है वैसा का वैसा है। क्लियर? नेक्स्ट 4th नंबर पे हम कह रहे हैं मोनोक्लिनिक। यस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को लर्न रखना है, यानी दोनों इक्वल जो थे क्रॉस किए हुए थे, अब यहाँ पे अपने को इनको क्रॉस ही रखना है एक बार। यस, यहाँ एक बार 4th नंबर पे हमें इनको क्रॉस ही रखना है। अब क्या करेंगे, अब हम इन एक्सियल एंगल को चेंज करना स्टार्ट करेंगे। 4th नंबर मोनोक्लिनिक में हम बोल रहे हैं कि 2 एंगल इक्वल होते हैं बट तीसरा इक्वल नहीं होता है। क्लियर? ऐसे ही हेक्सागोनल में आगे बोल रहे हैं, अब हम यहाँ से ये जो एक्सिस के जो रिलेशन थे अब हम इनको क्रॉस को हटाते जाएंगे। अब यहाँ पे A इक्वल टू बी हो जाएगा और एक जो ये क्रॉस था ये ऐसा कैसा रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बोल रहे हैं इसके जैसे ही ये 2 एंगल इक्वल होंगे बट तीसरा एंगल इक्वल नहीं होगा, 2 90 के होंगे और एक 120 का होगा। क्लियर? इसके आगे हम बोल रहे हैं कि ये नेक्स्ट में भी यही चेंज करना है अपने को। नेक्स्ट में हम बोल रहे हैं कि फिर से यहाँ पे एक क्रॉस को हटाया था, दूसरे में हम दूसरे क्रॉस को भी हटा देंगे, यानी अब ये इक्वल आ जाएंगे। सारे के सारे एंगल आपस में क्या होंगे, सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे बट 90 डिग्री का कोई सा भी नहीं होगा, यानी 90 के अलावा किसी वैल्यू के होंगे लेकिन तीनों के तीनों इक्वल होंगे। याद हो जाएगा। चलिए हम बोल रहे हैं कि नेम को लर्न करने के लिए हमने इनके फर्स्ट लेटर को चूज किया ताकि सीक्वेंस से ये लर्न हो सके। ये फर्स्ट लेटर अपन ने सिर्फ इसलिए लिया ताकि हम इनको सीक्वेंस से रिमेम्बर रख सके, याद रख सके। क्लियर? हमने कहा एक्सिस के रिलेशन को हमने एक एक ट्रिक से याद किया कि कौन से में कौन सा क्रॉस होगा। अब हम बात करेंगे ब्रेविस लेटिस की, यानी टाइप ऑफ यूनिट सेल की। तो हमने कहा टाइप ऑफ यूनिट सेल अपने पास 4 ही टाइप की यूनिट सेल है। फर्स्ट है प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल एंड उसके बाद में है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में अपन ने 3 सब टाइप्स देखे थे यूनिट सेल के। सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 सब टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे, या तो बॉडी के सेंटर में हो सकता है, या फेस के सेंटर में हो सकता है, या आपस में आमने सामने की 2 फेस के सेंटर में हो सकता है। क्लियर? तो हमने कहा कि इन 4 टाइप की यूनिट सेल में से कौन से क्रिस्टल सिस्टम में किस किस टाइप की यूनिट सेल आएगी, इसके बेसिस पे
हमने टोटल 14 टाइप के, टोटल कितने हो जाएंगे 14 टाइप की, सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम में टोटल 14 यूनिट सेल आ जाएंगी। तो 14 यूनिट सेल को ही हम कहते हैं ब्रेविस लेटिस। तो इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, यदि हमने इसको सीक्वेंस से लर्न किया तो इसको ऐसे लर्न करना है 3 2 4 2 3 2 4 2 एंड रेस्ट में एक एक ही होगी। हमने कहा जहां भी एक या एक से ज्यादा टाइप की यूनिट सेल है तो प्रिमिटिव तो सब में होगी ही होगी। देखिए सब में प्रिमिटिव यूनिट सेल है। जहां पे 3 की बात आई क्यूबिक में, तो क्यूबिक में तो हमें डिटेल पढ़नी है, हम बीसीसी एंड एफसीसी पढ़ेंगे। क्लियर। इसके अलावा जहां 4 होंगी तो 4 ओल्ड टाइप की 4 हो जाएंगे अपने पास, चाहे प्रिमिटिव हो चाहे सेंटर्ड के 3 सब टाइप्स हो। क्लियर। तो 3 2 4 2 इस सीक्वेंस में अपने को लर्न करना है और रेस्ट सब में एक एक प्रिमिटिव टाइप की होगी। तो ये हम सब हमने देखे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब हम इन क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ने के बाद में अब हमने जो ब्रेविस लेटिस में यूनिट सेल देखी है, हमने कहा अपने सिलेबस में ओनली एंड ओनली क्यूबिक टाइप का ही क्रिस्टल सिस्टम है। इस क्यूबिक टाइप के क्रिस्टल सिस्टम की अपने को कंप्लीट डिटेल पढ़नी है। तो इस क्यूबिक टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को अब हम लेते हैं, चलिए क्यूबिक टाइप के क्रिस्टल सिस्टम की सारी डिटेल एक एक करके देखते हैं। तो क्यूबिक टाइप में हम बोल रहे हैं, ये हो गया क्यूबिक क्रिस्टल। इसमें हमने सबसे पहला देखा कि सबसे पहले तो अपने को क्यूब बनाना आना चाहिए। तो ये क्यूब ड्रॉ कर लिया अपने। बताइए क्यूब की सारी फेस क्या होती है? क्यूब की कंप्लीट स्टडी अपन ने लास्ट लेक्चर में देखिए। इसके 8 कॉर्नर हो जाएंगे, 6 फेसेस हो जाएंगी, 12 एज होते हैं। एज हम बोल रहे हैं बॉडी के डायगोनल 4 होते हैं, 6 फेस हैं, ऐसे 6 फेस हैं। तो हर फेस में 2 डायगोनल होंगे, तो टोटल 12 फेस डायगोनल हो जाएंगे। ये सारी डिटेल अपन ने अभी देख ली। अब हम बोल रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल हो गए। इसके अंदर यूनिट सेल की बात करें तो कौन कौन सी यूनिट सेल होती है? यस, अभी अपन ने देखा सबसे फर्स्ट वाले में, अभी देखा था कौन कौन सी 3 टाइप की यूनिट सेल। एक हो जाएगी प्रिमिटिव, एक हो जाएगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड एक हो जाएगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूब है तो क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूब है तो क्यूबिक। क्लियर। ये 3 टाइप की यूनिट सेल को अपने को डिटेल में देखना है, यानी हर यूनिट सेल में कितने टोटल पार्टिकल होंगे, हर पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होगा और इसकी इफिशियंसी अपने पास कितनी होगी। पैकिंग इफिशियंसी आगे देखेंगे और इनके एरर देखेंगे। क्लियर। तो देखिए प्रिमिटिव टाइप है, इसको हम सिंपल क्यूबिक भी कह सकते हैं। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल भी कहेंगे इनको। तो सिंपल क्यूबिक बोले या प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल बोले एक ही बात है। यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स कहाँ होंगे? पार्टिकल्स ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स पे रहेंगे। 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल रहेंगे। क्लियर है। बीसीसी है, इसका मतलब प्रिमिटिव तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में, यानी क्यूब है तो क्यूब के सेंटर में रहेगा। जैसे ये रूम है, इस रूम के बीच में यहां रहेगा सेंटर में। क्लियर। ऐसे हम देख रहे हैं फेस सेंटर्ड एफसीसी, तो प्रिमिटिव तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि सारे के सारे कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा हम बोल रहे हैं सारी फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल्स रहेंगे। तो 6 फेस के सेंटर पे 6 पार्टिकल हो जाएंगे। क्लियर। ये तो हमने कहा टोटल पार्टिकल आने वाले हैं, लेकिन हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन तो कंप्लीट 100% नहीं होगा। जैसे कॉर्नर वाला है तो कॉर्नर पे नहीं हो सकता। देखिए कॉर्नर पे पार्टिकल ऐसे रहता है, देखिए ये कॉर्नर पे पार्टिकल है। तो इस टोटल पार्टिकल का चाहे आयन हो, एटम हो या मोलिक्यूल हो, इसका हम देख रहे हैं। देखिए यहां से इतना सा जो पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट है, ये इस क्यूब के अंदर है, बाकी सारा इतना सारा पार्ट तो क्या है? बाहर ही है। क्लियर। तो देखिए ये जो पार्ट है ये होता है 1/8 पार्ट। 1/8 पार्ट है ये इस क्यूब के अंदर रहेगा, बाकी सारा बाहर रहता है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यदि हमें इस कॉर्नर को पूरे को बुक करना है, पूरे को ढकना है, तो ऐसे 8 पार्टिकल्स अपने पास या फिर ऐसे 8 क्यूब अपने पास यहाँ पे इन पे ऐसे सेट करने होंगे। देखिए ये इसके 8 पार्ट हो जाएंगे, ऐसे 8 पार्ट हो जाएंगे। नहीं हो तो कैलकुलेट कर लेना। देखिए ये 8 पार्ट हो जाएंगे, तो ऐसे 8 क्यूब रखने पड़ेंगे, तब ये एक स्फीयर कंप्लीटली क्या होगा? ढका जाएगा। क्लियर है? तो अब हम इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, कौन से पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी ये जो यूनिट सेल देखिए अपन ने ये जो यूनिट सेल अभी भी देखिए, इनमें कौन सी में कितने टोटल पार्टिकल्स आएंगे, इनकी कैलकुलेशन करनी है अपने को। तो सबसे पहले जो है अपन देखते हैं, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की देख लें, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या फिर प्रिमिटिव टाइप का देख लें। इसमें हमने कहा कि पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे? ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स पे रहते हैं। 8 पार्टिकल्स ऑन कॉर्नर्स, ये रहते हैं कॉर्नर पे 8 पार्टिकल रहते हैं। 8 कॉर्नर है तो 8 पार्टिकल हो गए। बट हमने कहा है कि एक जो पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। अभी अभी देखा था अपन ने, 1/8 पार्ट है वो क्यूब के अंदर रहता है, बाकी का जो पार्ट है वो बाहर रहता है। तो देखिए यहां से हमने कहा सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आ गया? 1/8 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 1 पार्टिकल। क्लियर है? क्लियर? या फिर हम इसको एक बार ऐसे टेबल बना के लिख लेते हैं, इधर हम यूनिट सेल देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉलम में हम कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन। क्लियर? प्लस में यहां पे टोटल पार्टिकल देख लेते हैं। यानी यहां पे पार्टिकल्स कितने आते हैं, और लास्ट में लिख लेंगे टोटल पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल। 1 यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स आएंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो चलिए ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, ये हो जाएगा। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक, ये हो गया सिंपल क्यूबिक। बताइए कंट्रीब्यूशन सिंपल क्यूबिक में कहां पे पार्टिकल्स रहते हैं? कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स का हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है, 1/8 होता है। हम कह रहे हैं टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 8। तो बताइए टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 1/8 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल, एक पार्टिकल आ जाएगा। हम कह रहे हैं पार्टिकल्स तो 8 हैं, बट एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 पार्ट, यानी 1/8 जो है यहाँ पे ऐसे 1/8 पार्ट है, वही देखो इस क्यूब के अंदर आ रहा है, इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। बाकी का जो पार्ट है वो तो बाहर रह रहा है, जो दूसरी यूनिट सेल के अंदर आएगा। क्लियर है? यानी ये पार्ट है 1/8, यही इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, बाकी सब तो बाहर रह रहा है। तो 1/8 इसका क्या होगा? कंट्रीब्यूशन होगा। टोटल 8 कॉर्नर है तो 8 पार्टिकल्स हो जाएंगे। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 1 पार्टिकल्स। ये हमेशा याद रखना अपने को। यानी सिंपल क्यूबिक में अपने पास एक पार्टिकल आ जाएगा। सेकंड हम देख रहे हैं बीसीसी। देखिए हमने क्यूबिक क्रिस्टल ही पढ़ना है। क्यूबिक क्रिस्टल में हमने कहा 3 ही टाइप की यूनिट सेल होती है। हर एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। क्लियर? तो देखिए बीसीसी में हम कह रहे हैं, बीसीसी में कहा था पार्टिकल? एक। हम बोल रहे हैं सारे कॉर्नर पे पार्टिकल्स थे, तो 1/8 तो कहां पे हो जाएगा? 1/8 कंट्रीब्यूशन तो कॉर्नर वाले का हो जाएगा। प्लस में हम बोल रहे हैं बॉडी के सेंटर में कितने थे? तो 8 पार्टिकल तो हम कह रहे हैं कॉर्नर्स पे थे।
ये 8 पार्टिकल कहाँ पे थे, कॉर्नर पे थे। हर एक कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। 1/8 जो पार्ट है वही क्या होता है, एक यूनिट सेल के अंदर आएगा, बाकी नेक्स्ट में आएंगे। क्लियर। हम कह रहे हैं एक बॉडी के सेंटर में था, ये बॉडी के सेंटर में ये क्यूब था, बॉडी के सेंटर में, यानी कि हम इस रूम को ले तो रूम के सेंटर में, बताइए इस रूम के सेंटर में ये है, ये पार्टिकल है, इसका कंट्रीब्यूशन तो इसमें 100% ही होने वाला है। बाहर से कोई दूसरा क्यूब तो इसको शेयर कर नहीं सकता। क्लियर। तो इस वाले बॉडी के सेंटर में जो रहेगा इसका कंट्रीब्यूशन तो हमेशा ही 100% रहने वाला है। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 100%। या फिर इसी को हम बोल देंगे कि एक पार्टिकल है वो सेंटर में रहेगा। तो बताइए टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि टोटल पार्टिकल्स 8 पार्टिकल तो कहाँ थे, कॉर्नर पे थे। 8 पार्टिकल तो थे कॉर्नर पे, प्लस में एक पार्टिकल है क्यूब के सेंटर में। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पार्टिकल्स और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है। ये पार्टिकल्स हम कह रहे हैं कि 8 पार्टिकल तो क्यूब के कॉर्नर पे थे, एक जो था वो सेंटर में था, लेकिन ये 8 पार्टिकल थे, ये 100% अपना कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में नहीं दे रहे थे। इसलिए हम कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल, जो अपने एक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, देखिए यहां से अपन ने निकाल लिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो तो फिर अपने को 1+1 ही लिख लेना है। क्लियर है। देखिए 1 कहां से आ जाएगा, 1/8 इंटू 8। क्लियर है। तो यहां से 1+1 कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 2। क्लियर है। इसको ब्रैकेट में आप 8+1 भी लिख सकते हो, यानी 8 कॉर्नर वाले पार्टिकल्स प्लस 1 में बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल। क्लियर। नेक्स्ट टाइप का हम देख रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट सेल जो है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि एफसीसी। क्लियर। ये एफसीसी है। एफसीसी का मतलब हमने कहा, देखो ये प्रिमिटिव तो सब में रहने ही वाली है, प्रिमिटिव तो सबके अंदर ही रहने वाली है। तो प्रिमिटिव में तो हम कह रहे हैं कि 8 पार्टिकल्स होंगे कॉर्नर पे, और एक जो पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। प्लस में हम कह रहे हैं फेस सेंटर, यानी फेस के सेंटर में भी पार्टिकल रहेंगे। तो बताइए टोटल फेस कितनी, 6 फेस। ये रहा क्यूब अपना, ये रहा अपना क्यूब। जैसे हम रूम को ही एक क्यूब मान लेते हैं, तो बताइए इसके 6 फेस हैं, हर एक फेस के सेंटर में एक पार्टिकल रहेगा। बताओ इस पार्टिकल को ढकने के लिए फेस वाले को, ये वाली एक फेस है समझ लीजिए, ये एक फेस है, यहाँ पे एक फेस के सेंटर में एक पार्टिकल है, इसको यदि कंप्लीट ढकना है तो एक और फेस ले आए तो ये कंप्लीट ढक जाएगा ऐसे। देखिए मान लो कि ये पार्टिकल है, यही पार्टिकल है इस फेस के सेंटर में पड़ा है। क्लियर। इसको हम अपने को कवर करना है तो कितनी फेस और चाहिए, देखो ऐसी ही एक फेस और ले आए तो ये देखिए ये पार्टिकल कंप्लीटली कवर हो गया। तो यानी कि ये एक पार्टिकल कितनी फेस के बीच में शेयर्ड है, 2 फेस के बीच में शेयर्ड है। यानी कि हम कह सकते हैं फेस के जो सेंटर में पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। यस, यानी कि 50% ही होगा। जैसे हमने कहा इन 2 फेस के बीच में एक पार्टिकल है, तो इस एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन इस एक फेस के लिए कितना हो जाएगा, 50%। 2 फेस के बीच में एक है यानी कि 50%, तो 1/2 हो जाएगा इसका। यहां से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे एक यूनिट सेल में, तब तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 8 से 8 कैंसिल, तो 1 प्लस में 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो 1 + 3 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। क्लियर। तो यहां से हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन कर ली है एक यूनिट सेल में। अब देखिए ये तो अपने को लर्न करना है, कॉर्नर्स वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, जो बॉडी के सेंटर में आ गया उसका कंट्रीब्यूशन तो 100% ही होगा। ऐसे ही हम करें फेस के सेंटर में, तो फेस के सेंटर में होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। यस, 1/2। तो हम कह रहे हैं यहां से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 आ गए। अपने को केवल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ही पढ़ना है, इसमें 3 ही टाइप की यूनिट सेल पढ़नी है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी। इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे एक यूनिट सेल में तो 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। क्लियर।
अपने को ये नंबर अपने को याद रखना है, ये नंबर अपने को याद रखना है। आगे हम डेंसिटी कैलकुलेट करें चाहे पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करें, सब में अपने को काम में आने वाले। क्लियर, एक बार इसको नोट कर लीजिए।